बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 की 7.3 एक्सरसाइज के लिए एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये थॉमस हैरियट एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने जो है वो सबसे पहले इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कराया। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में जो है वो आप कुछ इस तरह के दो साइंस जो है वो डिस्कस करते थे, जिसमें हम लेस देन ग्रेटर देन नंबर वाले क्वेश्चंस करते थे। ये 1 क्लास 2 क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें हमें पहचान करनी होती है कि दो नंबर्स में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। याद है ना आपको? तो ये जो दो साइंस हैं ये इनइक्वालिटीज़ के साइंस हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। इसके अलावा भी और भी होते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसके अलावा नॉट इक्वल टू। ये तमाम साइंस इनइक्वालिटी के। तो आज हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ की देखेंगे और देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म डेफिनेशन, जो हमारी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं बुक में, वो सिंगल वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी वाले हैं। सिंगल वेरिएबल, तो हम सिंगल वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी जो है वो डिफाइन करते हैं। ये सबसे पहले देखें डेफिनेशन, कहता है लीनियर इनइक्वालिटी इज़ इन वन वेरिएबल x is an inequality with first power of x। लीनियर इनइक्वालिटी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। ये मस्ट है कि x की पावर 1 होगी। फर्स्ट पावर मतलब पावर 1 होगी, एक्सपोनेंट 1 होगा। एंड हैज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? a प्लस बी इज़ लेस देन 0। ax प्लस बी लेस देन 0, और a जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी हो सकता है। और a और b कहाँ से आएंगे? दे आर रियल नंबर्स। a और b की वैल्यू रियल नंबर में से कोई भी हो सकती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है इनइक्वालिटी का, लेस देन का, इसकी जगह पे ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है, और नॉट इक्वल टू भी आ सकता है। इनमें से कोई भी साइन आ सकता है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे बाय नेम। तो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको पहले ही पता है, चैप्टर नंबर 2 में हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हुए हैं, तो बाय नेम आपको पता है। इनको इनइक्वालिटी में कैसे देखते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी लॉ क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, a and b belongs to R means two real numbers, one and only one statement is true of the following। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें से एक स्टेटमेंट एक वक्त में ट्रू हो सकती है। स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये जो दो नंबर्स हैं इनमें या तो पहला नंबर a लेस देन b हो सकता है, या a इक्वल टू b हो सकता है, या a ग्रेटर देन b हो सकता है। इन तीनों में से एक कंडीशन एक वक्त में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि दो नंबर्स हैं मेरे पास 2 और 5, इनमें क्या कंडीशन हो सकती है? 2 5 से छोटा है, 2 लेस देन 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मेरे पास नंबर है, फ़र्ज़ कर ले मेरे पास नंबर है 7 और 3, इनमें क्या कंडीशन हो सकती है? 7 3 से ग्रेटर है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 7 ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वक्त में एक ही कंडीशन देख सकते हैं, एक के अलावा दो नंबर्स में कंडीशन नहीं होती। दो नंबर सेम ले लें 3 और 3, तो 3 इज़ इक्वल टू 3, इसके अलावा उसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आ सकता। तो इन तीन में से एक ही स्टेटमेंट एक वक्त में ट्रू होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए भी आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे।
अच्छा, इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कहते हैं फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए विल बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 8 इज ग्रेटर देन 5 and 5 is greater than 2. It means I can write 8 greater than 2. 8 5 से बड़ा है तो 5 2 से बड़ा है, तो 8 जो है वो ऑब्वियसली 2 से बड़ा होगा। इसी तरह से लेस देन में भी यही प्रॉपर्टी लेसर साइन के साथ भी आती है कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। तो ये भी आप कोई से 3 नंबर्स लेके जो है वो इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लेस देन में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ग्रेटर देन में भी। तो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी जो है वो हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद आगे एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, और इसमें है कि ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि हम बोथ साइड्स पे, इस इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही है, मतलब वो भी इसमें अप्लाई हो सकती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? कोई भी एक नंबर आप ले लें जो रियल नंबर हो, तो उसे बोथ साइड्स पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा। दोनों तरफ अगर हम 3 ऐड कर दें, इधर भी 3 ऐड कर दें, इधर भी 3 ऐड कर दें, 5 + 3 करेंगे क्या आ जाएगा 8, और उधर से 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 8 भी 5 से ग्रेटर रहेगा। मैंने क्या किया है, इधर भी +3 कर दिया है, इधर भी +3 कर दिया। तो जब 5 + 3 करेंगे 8 बनेगा, 2 + 3 करेंगे 5 बनेगा। तो फिर भी इनके दरमियान ग्रेटर का साइन ही रहेगा। इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम बोथ साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर दें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से लेस देन है, अगर a लेस देन b है, तो दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करने से लेस देन ही रहता है, ये ग्रेटर में कन्वर्ट नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है कि अगर ए बी से a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, a एक पॉजिटिव नंबर है और b भी पॉजिटिव नंबर है, b इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों का जो सम होगा a + b करेंगे तो वो भी 0 से ग्रेटर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 0 से ग्रेटर होता है हमें पता है, एंड 3 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। तो 5 + 3 करें तो 8 आता है, 8 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, 8 भी 0 से बड़ा होगा। इसी तरह से लेस देन की अगर बात करें, a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, तो a + b जो है वो भी लेस देन 0 होगा। मतलब अगर a भी एक नेगेटिव नंबर है, b भी नेगेटिव नंबर है, तो दोनों का सम भी एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, वो भी 0 से लेस ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ -2 इज़ लेस देन 0 एंड -3 इज़ आल्सो लेस देन 0। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे, -2 + -3 ये आता है -5, देन -5 विल आल्सो बी लेस देन 0, -5 भी 0 से लेस होगा। तो ये थी एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, जिसका मेन कंसर्न है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको हमने गौर से समझने की कोशिश करनी है। क्यों इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी ने ज़्यादा अप्लाई होना है, जिससे क्वेश्चन की जो नेचर है उसमें फ़र्क पड़ता है। बाकी प्रॉपर्टी से नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज़ है।
इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आता है बाकी नॉर्मल जो हम इक्वालिटी के क्वेश्चंस करते रहे उनके हवाले से। ये इक्वालिटी में भी प्रॉपर्टीज़ यूज होते हैं, इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आपने इसको ज़रा गौर से देखना। कहता है ABCD रियल नंबर्स हैं 4। तो सबसे पहले क्या है, अगर A पॉजिटिव है, A ग्रेटर देन 0 मीन्स A इज़ पॉजिटिव, B पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लेस देन 0 है, 3 लेस देन 0 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, देन 6 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0, 6 भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब दूसरा इसका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर A नेगेटिव नंबर है, B भी एक नेगेटिव नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। A इंटू B करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यही एग्जांपल हम इस तरह से ले लें, फ़र्ज़ करें -2 लेस देन 0 है और -3 भी लेस देन 0 है। अब -2 इंटू -3 अगर करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 3s are 6, इनका आंसर आ जाता है 6, तो 6 ग्रेटर देन 0। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, गौर से सुने ज़रा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये प्रॉपर्टी बताती है पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये वैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो प्रॉपर्टी के हवाले से हम इसको ऐसे देखेंगे कि व्हेन टू नेगेटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड दे बिकम पॉजिटिव। इनइक्वालिटी उनकी जो है वो रिवर्स हो जाती है। अच्छा, अब नंबर 3 वाली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में इसने अप्लाई होना है। अगर A ग्रेटर देन B है, ये हमें गिवन कंडीशन है, और साथ ये है कि C लेस देन 0 है, मतलब C एक नेगेटिव नंबर है। तो एक नेगेटिव नंबर को जब इधर बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, A ग्रेटर देन B है और C लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो ग्रेटर है ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू लेस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और दूसरा मेरे पास एक नंबर है -2 जो कि लेस देन 0 है, मतलब एक नेगेटिव नंबर है। तो -2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, -2 को 5 से करें -10 हो जाएगा, और 3 से करें -2 को, ये हो जाता है -6। अब -6 जो है ये लेस देन -10 जो है ये लेस देन -6 हो जाएगा। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है, तो -10 विल बी लेसर देन -6। पहले ग्रेटर था, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लेस हो गया। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। गौर से सुने, ये क्वेश्चन में हमने अप्लाई करनी है ये प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट एक ही तरह से लिया जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये आपने याद रखना। इसी तरह से ये जो इसका दूसरा पार्ट था कि इसमें है कि A लेस देन 0 है और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो लेस है ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, अगर A ग्रेटर देन B है, C ग्रेटर देन D है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से और राइट से, तो दरमियान में ग्रेटर का साइन ही रहेगा। AC विल बी ग्रेटर देन BD। आई होप आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आई होगी। इनको एक दफ़ा दोबारा आपने गौर से देखना है, बुक में भी ये लिखी हुई हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे।